नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 4 पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। इन प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत सावधानी से समझना आवश्यक है, क्योंकि अपन को इस मार्ग से होकर के ही आगे बढ़ना है और इसमें छलांग लगाने जैसी स्थिति भी नहीं है। सबसे पहला कार्य क्या है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। ज़्यादा क्रिया के पक्ष में अपन इस क्षेत्र में आगे न बढ़ने की बजाय सबसे पहले अपनी मति को व्यवस्थित करने का कार्य करें। मति व्यवस्थित हुए बिना हमारे कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप किसी काम के नहीं हैं। वो ऐसे समझो आप कि मंद कसाय रूप, मंद आकुलता रूप जो शुभाचरण है उसमें आकुलता तो कम है लेकिन धर्म नहीं है। ऐसी तीव्र कसाय रूप जो तीव्र अशुभ भाव हैं, जो अनर्गल भोगों में प्रवृत्ति है, वो तीव्र कसाय रूप भाव होने से पाप बंध के कारण है। ये पाप पुण्य की सांप सीढ़ी है। ये खेल अपन अनादिकाल से खेलते चले आ रहे हैं और अपन तो बार बार पूजन करते समय भगवान के सामने यही भावना भा रहे हैं कि हमको आपके जैसा बनना है। ये कमजोरी हम अपने स्वरूप में टिक नहीं पा रहे हैं। जिस आत्म तत्व को आपने पहचाना है उसको हम भी पहचान लें। कभी अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कभी स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं स्वतंत्र तत्व हूँ, पर से पूर्ण निरपेक्ष हूँ, मेरा पर से कोई लेना देना नहीं है। ये मान्यता में बात अभी बैठ नहीं पा रही है। कहीं न कहीं वे चीज़ें सारी की सारी सुरक्षित रह जाती हैं, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व वाली। तो सबसे पहले काम कौन सा करना है कि मिथ्यात्व को गलाने का काम करना है। मिथ्यात्व की भूमिका में भी अपन ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा पता नहीं कितनी बार ली होगी, एक बार नहीं ली, बहुत बार। 11वीं प्रतिमा ले ली, मुनि हो गए, लेकिन गुणस्थान पहला का पहला ही बना रहा। महामंद कसाई हो गए, किस काम की? कौन सी उससे उपलब्धि होने वाली है? हमारा पुरुषार्थ अभी तक उल्टा ही चला आया है। हम छेड़छाड़ करना चाहते हैं बाहर और मति को व्यवस्थित नहीं करना चाहते। वस्तु स्वरूप का हमारे पास बल नहीं है। आत्मा में ऐसा लगता ही नहीं हमको अनंत वैभव भरा हुआ है। हमको लगता है अरे बाहर में जब तक धन पैसा नहीं होगा तब तक जीवन किस काम का। शरीर की सुंदरता नहीं हो तो जीवन किस काम का। स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं हो तो जीवन किस काम का। 4 लोग पूछें नहीं, नमस्ते नहीं करें तो जीवन किस काम का। ऐसा लगता है अपने को आज तक अपने आत्मा के वैभव की महिमा नहीं आई है। ये सबसे पहला काम करना है कि मेरा सर्वस्व मेरे में ही है। ये यहाँ से गाड़ी चालू होगी। अपन प्रतिमाओं का स्वरूप समझ लेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश भी कर लेंगे, लेकिन कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में क्या बात बताई थी कल, किसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा? देखो, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है
वह सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार से देखें तो अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला होता है, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। माने उसके शुभ परिणाम कैसे होते हैं और शुभ परिणाम किसके साथ में होते हैं, किससे संपन्न है वह जीव, कि मिथ्यात्व का नाश हुआ और अनंत पर पदार्थों में जो हमारी उनसे संबंध स्थापित करने वाली एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि चली आ रही थी, वह बुद्धि वह मान्यता सुलट जाने से जो वीतरागता का अंश अपने को प्रकट हुआ है, वीतरागता का जितना अंश जीव को प्रकट होता है उतने अंशों में इसके राग आदि घटते जाते हैं। जितने स्तर पर वीतरागता प्रकट हुई है उतने राग आदि विकार उसके खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो उस लेवल की शुद्धि के साथ में जो कसायान शेष है उसके उदय में जो इसके शुभ परिणाम होते हैं और उन शुभ परिणामों के अनुसार तदनुकूल, माने उन शुभ परिणामों के अनुसारी जो शुभ क्रियाएं होती हैं उनको व्यवहार धर्म कहें, व्यवहार प्रतिमा कहें, कुछ भी कह लो। प्रतिमा तो यहाँ से शुरू होती है पंचम गुण स्थान से। तो चौथे गुण स्थान की भूमिका कैसी है कि इतनी पवित्र है। अभिलाषी तो ऐसा ही है कि इसकी भी भावना मुनिराज बनकर जिनराज बनने की है। कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में भी इसकी भावना क्या है कि मुनिराज बन के जिनराज बनना है। भाई सोना मत कोई भी, रात को सो लिया करो, रात बहुत है सोने के लिए, यहाँ जागते रहो। आधे घंटे में भी सो जाओगे तो फिर सोते ही रहोगे अनादि अनंत काल तक। भूमिका तो मुनिराज बन करके जिनराज बनने की है। भैया गृहस्थ की दशा में कांटे जैसी चुभन है, कांटे जैसी चुभन, आकुलता लगती है, कब निकलें इस जंजाल से। लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी, अंदर की कमजोरी का आकलन भी कर रहा है बराबर, छल नहीं कर रहा अपने साथ। अभी बताएंगे सारी व्रत प्रतिमा में ये बातें, छल नहीं है बिल्कुल। 3 प्रकार की शल्य बताई हैं आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में। पता है किसी को? भाभी जी बोल रही पीछे से। माया, मिथ्या और निदान 3 शल्य हैं। ये शल्य बनी रहती हैं गृहस्थ की भूमिका में। तो ये भूमिका प्रकट हो जाने के बाद सम्यक दर्शन वाली तो ये प्रतिमा है, ये दर्शन प्रतिमा। और एक तरफ अपन रखें सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और दर्शन प्रतिमा में अंतर क्या है? अंतर तो बहुत सारे अपन कर सकते हैं। वास्तविक मूल अंतर क्या है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है और दर्शन प्रतिमा चारित्र गुण का शुद्ध अशुद्ध मिश्र परिणमन है, पूर्ण शुद्ध परिणमन नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है, दर्शन प्रतिमा चारित्र गुण का शुद्धाशुद्ध परिणमन है, मिश्र परिणमन है। ये दोनों में अंतर है। 8 मूल गुण संग्रह है। देखो आप ऐसा मत समझना ये बार बार बातें रिपीट कर रहे हैं। हम तो गाड़ी बहुत स्पीड से भी चलाना आता है। जब हमको लगता है 45 मिनट में पूजाएँ 3 करनी है तो राजधानी वाली स्पीड भी अपने पास रहती है और बिल्कुल कोटा पैसेंजर वाली चाल भी रहती है। लेकिन अपना जो टेस्ट है वो आराम से ही पढ़ने का है। कौन से लय से पढ़ी जा रही है आप लोग तो बिल्कुल एक आदत सी पड़ गई है। अगर हम लय बदलना भी चाहें, उसको भाव देना चाहें, तो आपको ऐसी टेप पड़ी, आप और अपनी आवाज़ बढ़ा देते हो तो वो बिल्कुल लय ही गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। कहाँ रुकना है, कैसे, वो बेकार ही है सारी बातें बार बार करना, फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। जब तक स्वाध्याय से जीव जुड़े नहीं तब तक पूजा वूजा उसकी सब पानी में ही है। वास्तव में क्या जयमाला में बातें आई हैं, कौन से छंद में क्या भाव हैं, कैसे गहरे भाव भरे हैं, स्वाध्याय करे तो खबर पड़े तो उसको बिल्कुल लय वैसी बन जाती है ऑटोमेटिक। हम कोई प्रयास थोड़ी करते घर पे इस छंद को हम कौन सी लय से पढ़ेंगे, मंदिर में प्लानिंग करके चल रहे हो। एट द मोमेंट जो भाव आए अपने आप बन जाती है लय, वो छंद के अनुसार ऑटोमेटिक। 8 मूल गुण संग्रह है। 8 मूल गुण की कल चर्चा की थी, 3 विवक्षाएं इसकी बताई थी। उन 8 मूल गुणों का जिनमें अतिचार लग जाता था, कौन सी भूमिका में? चौथे गुण स्थान की भूमिका में। 8 मूल गुणों का पालन तो था
लेकिन अतिचार लग रहे थे। कैसे अतिचार लग रहे थे, एक दो उदाहरण से अपन समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अपन रात्रि को भोजन नहीं करते, अपने को विकल्प भी नहीं आता करने का, और कदाचित कोई मेहमान आ जाएं। अब 90% तो वैसे ही हैं सब, 90% तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उनकी थोड़ी लाज बची रहे, बाकी तो 99 कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सीधी सी बात तो ये है, तो जो आते हैं ना घर पे, उनसे अपन पूछ ही लेते हैं, भाई भोजन आपने कर लिया, भोजन कर लो, इतना कह देते ही अतिचार है। करते नहीं है, लेकिन उस भूमिका में अपन बच नहीं पा रहे। तो चौथे गुण स्थान में ये अतिचार लगते हैं। पालन तो है निर्दोष, ऐसा नहीं थोड़ा घोटाला कर देता हो, 8 में से 7 का पालन कर लेता हो, एक आध खा जाता हो, एक आध को कर लेता हो, ऐसा नहीं है। पालन तो उसका करता है, लेकिन निरतिचार पालन नहीं। चौथे गुण स्थान में उनका अतिचार सहित पालन है। किसका? कि 8 मूल गुण का और सप्त व्यसन का, उसमें अतिचार है, अनाचार नहीं है। ऐसा नहीं व्यसन सेवन करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहली जो दर्शन प्रतिमा है, उसमें 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन है और सप्त व्यसन का निरतिचार त्याग है। ये दृढ़ता से ये काम हुआ है। मतलब नीचे नीचे से ऊपर अब गुणस्थान चेंज हुआ। देखो एक प्रक्रिया और है वीतरागता बढ़ने की। काम तो अंदर से ही होता है। जब यह जीव स्वरूपलीन होता है तो इसके कसायान स्वयं घटते हैं। अब जो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय तो चली गई, लेकिन अब ये प्रयास कर रहा है ऊपर उठने का। प्रैक्टिकल समझना जरा, प्रयास कर रहा है ऊपर उठने का। तो जो 3 कसाय चौकड़ी शेष हैं, तो अनंतानुबंधी के बाद कौन सी जाएगी? कि अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण का मंद उदय है। तो मंद उदय होने से इसकी वीतरागता वृद्धिंगत हो रही है। बात ख्याल में आ रही है? अब जो कसाय चौकड़ी जाने वाली है, इसके स्वयं के पुरुषार्थ से, लीनता के द्वारा, उसमें जो प्रत्याख्यानावरण है उसका मंद उदय है। तो मंद उदय होने से वह वीतरागता उसकी बढ़ती है। अब उसके अनुकूल क्रियाकलाप होते हैं। तो अब चौथे गुणस्थान से एक गुणस्थान जब ये ऊपर छलांग लगी है, तो इसकी वीतरागता बढ़ी है। तो इतना इसमें निरतिचार पालन है। कोई कुव्यसन की क्रिया नहीं है, कोई खोटा व्यसन नहीं है। और व्यसन के नाम तो आपको याद हैं, जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। गाना तो गा लेते हैं, आगे अंदर से लगता है क्या ऐसा? दुरित मूल दुर्गति के भाई। 8 मूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का निरतिचार त्याग। क्या लगते हैं? दुरित मूल, पाप के मूल हैं, दुर्गति के भाई हैं। ये सब बातें ऐसी लगती हैं बिल्कुल बड़ा सहज हो गए, अपन सुन सुन के बहुत सहज हो गए। अपने को लगता नहीं एक क्षण में गति से गत्यांतर होंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर के टपकेंगे सम्यक्त के बिना, और फिर क्या हमारी दशा होगी। इसको ऐसा हमको अंदर से भी लग नहीं रहा है। कुव्यसन क्रिया न कोई। अभी देखो अपने को अशुभ परिणामों में भी थोड़ा सा दुख भासित होने लगे तो भी जीवन बहुत पवित्र हो जाए। पाप पुण्य का भी संतुलन बिल्कुल नहीं है जीवन में। बिल्कुल निष्पक्षता से आप विचार करेंगे तो जो दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें वो जो भजन है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, गाना भी चलता है, तू दर्पण में, पाप कितना तेरे जीवन में, पुण्य कितना है। तो पाप पुण्य का तराजू अगर ऐसे करेंगे, इस तरीके से, ऐसे पुराने वो अनाज तोला जाता था, तो एक का बिल्कुल तसला नीचे है और एक ऊपर है, ऐसी स्थिति है। आप विचार करो जरा, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? पुरुष वर्ग व्यापार धंधे में लिप्त होंगे। व्यापार धंधा करना कौन सा परिणाम है? बोलो भैया। नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, कौन सा परिणाम है? बहनें भोजन बनाएंगी, कौन सा परिणाम है? नहाओगे धोगे, जो करके आए हो वो कौन सा परिणाम करके आए हो? मतलब सोचो तो सही जरा, सारे दिन में पुण्य के परिणाम कितने? ये स्वाध्याय कर रहे, कौन सा परिणाम है? कितने घंटे करते हैं आप लोग घर पे? ये प्रवचन सुनना तो सेकेंडरी है काम। ग्रंथ लेकर के बैठें, सीधे आचार्यों से संपर्क स्थापित करें।
आज हमारी मान्यता क्यों नहीं सुधर पा रही है कि जो हमको जितनी अच्छी भाषा में बात समझा देता है, अच्छे उदाहरणों से हम समझ जाते हैं। सीधे मैचिंग करो ना, आचार्य की गाथाएं पढ़ो, मूल ग्रंथों को खोल करके बैठो, फिर आपको कोई बरगला नहीं सकता है। आप खुद पढ़ें, स्वयं के स्वाध्याय का जितना लाभ होता है उतना प्रवचन सुनने से लाभ नहीं होता है। लेकिन 90% लोग व्यक्तिगत स्वाध्याय कम करते हैं और मोबाइल में चुटर पुटर करी सब उपलब्ध है, उसका निषेध नहीं कर रहे हम, वो भी जरूरी है, वही हमारा स्वाध्याय है बस। वास्तव में वो लेटे लेटे भी है, खाते पीते भी है, वो तो सुनते ही रहते हैं। ना सुनने से तो भला ही है, ऊट पटांग अनर्गल आप गीत सुने और सब चीज़ें सुने, उससे तो बेहतर है। लेकिन जब तक मूल ग्रंथों का स्वाध्याय आप नहीं करेंगे, सीधा आचार्यों से संपर्क नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में आपको दृढ़ता से ये तत्व समझ में आने वाला नहीं है। दर्शन गुण निर्मल करे। दर्शन गुण कैसे निर्मल होता है भाई? इसमें दोष भी तो होंगे, तभी तो निर्मलता की बात कही कि दर्शन गुण निर्मल करे। दर्शन गुण माने, दर्शन माने सम्यक दर्शन, दर्शन माने आत्मदर्शन। और प्रतिमा की बात चले तो फिर ऐसे समझना कि आत्मा के दर्शन पूर्वक आत्मलीनतामयी जो वीतरागता है वो वास्तव में प्रतिमा है। अब वो जितनी बढ़ती जाए उतनी प्रतिमा आपकी ऊपर नंबर उसका चेंज होता जाएगा। दर्शन गुण निर्मल करें माने 25 दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। इसको हमने आचार्य समंतभद्र के एक श्लोक द्वारा भी कल बताया था। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्व पथ ग्रया। कितनी बातें आ गईं। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन से संपन्न है, माने 25 दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन के जो धारी हैं, संसार शरीर भोगों से जिनका चित्त विरक्त है, उसमें आसक्ति का परिणाम नहीं है। संसार माने मोह राग द्वेष के परिणाम, शरीर और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जिसकी गृद्धता नहीं है, ऐसे जीव। पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्टि की चरण शरण में रह करके जिनका जीवन वीतराग विज्ञानमयी अंशों में हो चुका है और पूर्ण वीतराग विज्ञानमयी बनाने की जिनकी भावना है, उनके सानिध्य से, माने देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से, या बोले पंच परमेष्टि के सानिध्य से, उनके सच्चे स्वरूप की समझ पूर्वक जिनका जीवन वीतराग विज्ञानमय हो गया है, या उस दिशा में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे। पंच परमेष्टि की चरण शरण का मतलब क्या है? क्या है पंच परमेष्टि की चरण शरण का मतलब? नमोकार मंत्र की माला ही फेरते रहे सारे दिन, वही है पंच परमेष्टि की शरण। अनंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, आचार्य का स्वरूप क्या है? स्वरूप समझे बिना शरण कैसी? लेकिन स्वरूप हमको नहीं समझना, हमको तो केवल भगवान को सुना करके प्रस्थान कर जाना, इतना सा ही मेरा काम है। जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम गौण करते हैं, और जो काम सेकेंडरी है उसको मुख्य करते हैं। मुनिराज हमारे पूजन नहीं करते, बड़े पापी होंगे वो। जिनकी भूमिका ऊंची हो जाती है, प्रतिमाधारी श्रावकों में भी जिनकी लीनता विशेष बढ़ जाती है, वे भी अष्टद्रव्य की थाली लगा करके पूजन करने का परिणाम उनको नहीं आता होगा। तो लीनता मतलब धर्म किसमें है? अंतर्लीनता जितनी बढ़ती जाए। तो पंच परमेष्टि की शरण में रहने का मतलब क्या है? कि उनके बताए पथ पर चलना, जिस पंथ चले भगवंत उस पर आचरण करना। और लास्ट में क्या लिखा है? दर्शनिकस तत्व पथ ग्रया। दर्शनिक प्रतिमाधारी है, माने वीतरागी भगवान के द्वारा बताए गए तत्व पथ को ग्रहण करने वाला। दर्शनिक तत्व पथ ग्रहा, तत्व पथ ग्रहा, तत्व पथ को ग्रहण करने वाला, जो उन्होंने तत्व हमको समझाया है उस पथ का अनुसरण करने वाला, वह दर्शन प्रतिमाधारी है। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक। पहली लाइन देखो कितनी जोरदार है, अंतर्मुख। अभी कौन सी परिणति चल रही है अपनी? बहिर्मुख चल रही है। कहाँ देख रहे हैं अपन? बाहर में। और बाहर में देखने से क्या दिख रहा है अपने को? बोलो।
क्या दिख रहा है, क्या दिखना चाहिए। बहिर्मुखी दृष्टि का मतलब है कि दुख की तरफ दृष्टि है हमारी, जहाँ सुख है उसकी तरफ हमारा मुख नहीं है। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक, शुद्ध परिणति पूर्वक, ये तो हो गई शुद्धता, ये तो हो गई वीतरागता। अब कसाय मंदता से जो कसायांश शेष है उससे अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज, सहज माने हट बिना होना ही दर्शन प्रतिमा है। मद्य मांस मधु और 5 उदुम्बर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना। ये व्रत हैं, व्रत ज्ञानी श्रावक के व्रत। विरत क्या हो रहा, पापों से विरक्ति। प्रतिमा में क्या होता है, पापों से विरक्ति। तो मद्य मांस मधु और 5 उदुम्बर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना। खाने का त्याग तो अपन ने भी देखो बहुत बार किया है इन सब चीज़ों का, लेकिन बात इसमें क्या लिखी है, घर पे जाके आप पढ़ना, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती, सच बता रहे आप। इनको खाने का राग उत्पन्न नहीं होना। आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि क्रिया नहीं की होगी, लेकिन विकल्प कितनी बार आया होगा। विकल्प आया माने बंद आपको हो गया, बस काम अंदर से चलता है, बराबर ध्यान रखना। बाहर में आप कितनी भद्र क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सामाजिक परिवेश में रहते हुए आपका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए वह भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी अंतर परिणति को भी टटोल करके देखते रहना चाहिए कि अपने अंदर किस किस प्रकार के विकल्प, किस किस प्रकार के राग उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनके खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना, यही उनका त्याग है। पूजा में अपन पढ़ के आए हैं, ज्ञानमयी कर प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग। त्याग कहाँ होता है बताओ भैया, चर्चा शायद पहले की है हमने। त्याग कहाँ होता है? जिनको बाहर में त्याग लगता है उनको वास्तव में सच्ची सच्ची बात है कि त्याग तो नहीं होता, त्याग का महाभयंकर अभिमान होता है। आज हमने भोजन नहीं किया, आज हमने एकासन किया, आज हम निर्जल रहे। जिनकी बुद्धि में ये बातें चल रही हैं, सूक्ष्मता से जरा घुसो तो अंदर, ये जड़ की क्रियाएं तू कर सकता है, जो ऐसा अभिमान पालता आज मैंने ऐसा नहीं किया, ये जड़ की क्रियाओं का कर्ता बनना ये मिथ्यात्व है भाई साहब, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। भाई अनादिकाल से जो संस्कार चल रहे हैं ना, पर पदार्थों में अपनापन किया है, मिथ्यात्व टूटा। इसका मतलब क्या हुआ कि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि हमारी टूटी। तो हमने कुछ आज तक जब ग्रहण किया ही नहीं तो त्याग किसका? भैया इस शीशी में जहर है, इस खाने में जहर है, भैया हो गया त्याग। अब आप खा के बताओ जरा उसको, आपको पता लग जाए कि आपको मारना चाहता है। इसने चाय में कोई ऐसी दवाई जहरीली मिला दी है कि तुम पियोगे तो मर जाओगे। हमने तो चाय का त्याग कर दिया, हो गया त्याग। जैसे ही ज्ञान हुआ तुरंत त्याग, आप उसको पी नहीं सकते भाई साहब, इसको त्याग कहते हैं। ज्ञान में होता है त्याग। जो चीज़ें ग्रहण की हैं वे श्रद्धा ज्ञान में ही चढ़ाई हैं। ये तो अत्यंता भाव है, किसी दूसरे को न तो ग्रहण कर सके न त्याग कर सके। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ज्ञान में ही सारा खेल होता है। राग उत्पन्न हुआ माने उसका राग नहीं होना, त्याग हो गया, और राग हुआ माने उसका आपने ग्रहण किया, फिर भले ही क्रिया हो चाहे न हो। क्रिया हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र कसाय है। इन वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण का धारण है। देखो तात्विक बातें जब चलेंगी ज़्यादा तो आपको सुस्ती सी आएगी, ऊँग सी भी लगने लगेगी। और हम ज़्यादा उदाहरण यहाँ से घर घर से लेकर के आएँ और आपको रोचक ढंग से समझाएं तो 4-6 महीने हम दर्शन प्रतिमा समझा सकते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जागते रहेंगे। और जैसी तात्विक बातें आएंगी आपको ऐसा लगेगा कौन सी बातें कर रहे हैं, सुस्ती आ रही है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री रमणता, ये 7 व्यसन हैं। ये 7 व्यसन अच्छे से समझने के लिए वो जो पाठ अपन ने पढ़ा था वीतराग विज्ञान पाठमाला में, वो बार बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना। किसको कैसे हैं व्यसन, किसको कहते हैं चोरी। इनका त्याग ही सप्त व्यसन का त्याग है।
निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। सम्यक्त पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है तथा उसके साथ सहज हट बिना होने वाला कसाय मंदता रूप भाव व वाह्याचार व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। आचार्य समंत भद्र के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रत भी आ जाते हैं। उक्त प्रकरण को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कोई ग्रंथ में ऐसे कहा है, जो 5 अणुव्रत पाले अरु मध्य मास मधु इनका त्याग करे। 5 अणुव्रतों का पालन भी पहली दर्शन प्रतिमा में होता है, फिर दूसरी व्रत प्रतिमा अलग से क्यों कही जिसमें वही बात बताने वाले हैं? तो इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें फ़र्क ये है कि पहली दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का पालन जो है वो निरतिचार नहीं है, और दूसरी व्रत प्रतिमा में इनका निरतिचार पालन है। जो 5 अणुव्रत पाले और मध्य मास मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण हैं, सो या में विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने ते जिन वस्तुन में साक्षात तरस दीखें ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करें। साक्षात जिनमें तरस जीव दिखें। आप बाजार की तरह गेहूँ पिसते हुए देखना एक बार। अपने देखो गेहूँ भी पिसवाने पहले अपन ले जाते थे चक्की पर, तो उसमें हमें कई बार ये विकल्प आता, आटा तो सब्जी मिला देता है। दादी ने तो घर पे धो के सब पहुँच के रखे हैं, सोच साथ के रखे हैं। ये तो उसमें पहले से चल रही गाड़ी, उसने दूसरे अपने गेहूँ डाल दिए, फिर कम पड़ा तो उसके कनस्तर में से अपने में डाल दिए, उसके में कम पड़ा मेरा आटा उसमें डाल दिया, कर तो घोटाला ही रहा है। तो शुद्धता कहाँ रही इसमें? उसमें कितने घुनौन होते हैं। आप एक बार देख लो तो बाजार का आटा जो पैकेट वाला अपन मंगा के खा रहे हैं घर पे, मतलब कड़क लगती है बात थोड़ी, मांस भक्षण कर रहे हैं। कौन करे काम? अब घूमने से महिलाओं को फुर्सत, अब तो गेहूँ बेचारी मंगाएं धोएं पीसें, कौन करे इतनी मेहनत? हमसे नहीं होत भैया। अरे ऊट पटांग खाओगे भाई साहब तो फिर कहाँ जाओगे? जो चीज़ खा रहे उसी में पैदा हो जाओगे। यही तो है, प्रकृति का नियम है ना भैया। आज गाली हम किसी दूसरे को दे, कल हमें गाली सुनने को मिलेगी, मिल रही है। परिणाम तो अपने ही कर्मों का है, दूसरे को क्या दोष देना। कोई राग की भूमिका में सामने वाले पे कसाय उत्पन्न होती है, लेकिन उदय तो अपना ही है ना खोटा। जो अपन खेती करके आए हैं, आज वो फसल अपने सामने आ गई। कौन सी लाइन पढ़ करके आए थे उसमें क्षमा धर्म वाली पूजा में? जैसा कर्म उदय में आवे, वैसे ही संयोग सो पावे। ये तो ऐसा तो होगा, ये संयोग है। अब अपने को क्या करना? ताते कर्म बंध के कारण क्रोधादिक का पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये अपन नहीं कर पाते। करना तो यही काम है, लेकिन मान्यता में है भी, लेकिन चारित्र मोह का उदय जो हलचल पैदा करता है वो उसका उदय तो है। चारित्र मोह माने कसाय का उदय। मान्यता सुधर गई, लेकिन कसायांश का उदय होने से ऐसे परिणमन होते हैं। वस्तु स्वरूप का बल होने से फिर वो ज़्यादा टिकते नहीं। 3 मकार का देखो एक और फायदा बता दें, जिनको आज आफत लग रही है, जो शुद्ध भोजन करने वाले हैं वे कहाँ जाते हैं पता आपको? और एक बात और समझ लो, जब बात मेरे मुंह से निकल ही गई, तो ये प्रतिमा लेने का भाव किनको आ सकता है और किनको नहीं आ सकता है। जिनको 3 आयु का बंध हो चुका है, जिनने नरक गति बांध ली है, उनको कभी जीवन में प्रतिमा लेने का भाव आ नहीं सकता। जिनकी त्रियंच गति बंध चुकी है उनको भी नहीं आ सकता, और मनुष्य गति बांध ली है उनको भी नहीं आ सकता। 3 आयु जिसकी बंध चुकी हैं वह जीव प्रतिमाधारी नहीं हो सकता, उसको प्रतिमा लेने का परिणाम नहीं आएगा। देवायु का बंध हो गया हो तो प्रतिमा लेने का परिणाम आज आ सकता है। किसी भी गति का बंध नहीं हुआ हो तो भी ये जीव प्रतिमाधारी हो सकता है, क्योंकि प्रतिमाधारी जाते कहाँ हैं? ये नरक में भी नहीं जाते। ये तपस्वी हैं, आत्मा के आराधक हैं, शुभ परिणाम इनके विशेष हैं,
अशुभ बहुत घट गया है, अशुभ का लेवल बहुत नीचे है, शुभ का लेवल ऊपर है, शुद्ध परिणाम है, तो स्वर्ग में ही जाते हैं, देवगति में जाते हैं। तो प्रतिमाधारी जो हैं, जो जो ऊपर चढ़ने वाले, उनकी साधना पूरी हो जाए तो मुक्ति मुनि अवस्था लेकर के, और वो अवस्था अगर अधूरी रह जाए रत्नत्रय की, तो नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। मनुष्य गति में देखो क्या है, स्वभाव की सरलता, कसाय की मंदता, ज़्यादा वृत्ताचरण तो है नहीं उसमें, और पर्यायगत जो स्वभाव की सरलता है वो मनुष्य गति के बंध का कारण है। अब ये परिणाम तो बहुत त्याग के हैं, है ना, बहुत ज़्यादा व्रत इत्यादि करना, वृत्ताचरण करना, बहुत शुभ परिणाम बहुत ज़्यादा इसमें रहते हो, तो मतलब अपने जो सिस्टम जो है वो देवगति का ही जीव बनता है। देवगति के बंध के कारण कौन से हैं? यही तो है, व्रत संयम, बहुत शुभाचरण, ये देवगति के बंध के कारण है। और स्वभाव की सरलता और कसाई की मंदता कह लो, ये सब चीज़ें उसमें बनती हैं कारण मनुष्य गति में। तो व्रताचरण करने वाले सब जाते तो देवगति में ही अधिकांश। कोई खोटा परिणाम हो जाए, विशेष अंदर की वो चीज़ नहीं हो, तो पाप परिणाम से नीचे भी चला जाए, लेकिन ऐसा मतलब है प्रायः। तो 5 उदुम्बर फल, तो जिनको आज आफत लग रही है वो बात कहने जा रहे थे, वो बात फिर छूट गई। जिनको आफत लग रही है शुद्ध भोजन करने में, और जिनको नहीं लग रही है आफत, वे भी स्वर्ग में ही जाएंगे। उनको फिर भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, ना बनाना पड़ेगा ना खाना पड़ेगा, लेकिन अच्छे मन से करें तो काम तो बात है। वो तो सागरों की आयु होगी तो हजारों वर्षों के बाद कंठ में से अमृत झड़ेगा और स्वयं संतुष्टि तृप्ति हो जाएगी। इसका फल ये है कि शुद्ध भोजन करने की भावना तो भाव आप आज भले ही नहीं कर पा रहे हो। हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि जो खोटी आदतें आपकी आज नहीं छूट पा रही हैं, लेकिन कम से कम मान्यता में गलत तो लगें, कम से कम चोट तो मारो, ये कब छूटे हमारी, ये कब छूटे। ये जो पहली प्रतिमा वाला क्या यहाँ संतुष्ट थोड़ी है, यहाँ संतुष्ट हो गया तो इसकी पहली प्रतिमा ही नहीं है। यह तो छलांग ऊपर ऊपर बढ़ने की कोशिश है इसकी। तो जिसको ऊपर बढ़ने की भावना नहीं है, वास्तव में वो वर्तमान भूमिका से भी खिसका हुआ जीव है। लक्ष्य पूर्णता का जिसका नहीं है, उसकी अटक नीचे है, वो तो नीचे ही गिरा हुआ है। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग कहने तें, जिन वस्तुन में साक्षात तरस दिखें, ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे। देवादिक निमित्त तथा औषध आदिक निमित्त इत्यादि कारण तें दीखता, तरस जीवन का घात ना करे। औषधियाँ भी ऐसी न लें, रेड मार्क वाली जो आती हैं, ऐसा आशय है। सो यामें तो अहिंसाणु व्रत आया, और 7 व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और परस्त्री का ग्रहण नाही। या में अति लोभ का त्याग तें, परिग्रह का घटावना आया। अति लोभ के त्याग तें, ऐसे 5 अणुव्रत आवे हैं, इनको घटित कर दिया इसमें। इनके अतिचार टले नहीं, इनके अतिचार टले नहीं, ताते अणुव्रति नाम न पावे। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रति है, ताते देश व्रत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिनया है। ये अपनी आज दर्शन प्रतिमा की चर्चा पूरी हो गई। काफ़ी विस्तार से ही अपन ने बातें इसमें कर ली हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा अतिरिक्त विस्तार हो गया है। अब कल से अपन व्रत प्रतिमा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सोच करके लिए आए थे कि 2 प्रतिमाएं आज आराम से पूरी हो जाएंगी, लेकिन योग्यता नहीं थी, इसलिए कल से ही प्रारंभ इसको करेंगे। आज का अपना समय भी 5 मिनट अधिक हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज
बताई, यह अनंत उपकार